तो रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां पर अपात्रों को आवास मिला है। आपको बता दें कि यूपी में अपात्रों को पीएम आवास मिले, जहां 10 जिलों में 3,340 अपात्रों को आवास मिला है। अमीरों को आवास देने में बहराइच आगे है, तो वहीं बहराइच में 816 अपात्रों को आवास मिले हैं। गड़बड़ी में प्रतापगढ़ दूसरे स्थान पर, सीतापुर तीसरे स्थान पर, बलिया, हरदोई, रायबरेली में भी अपात्रों को आवास मिला है। वहीं सुल्तानपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, औरैया भी ये तमाम जो जिले हैं वो शामिल है, जहां पर अमीरों को आवास देने में बहराइच सबसे आगे माना जा रहा है, जहां पर 816 ऐसे अपात्र लोग हैं जिन्हें आवास दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता अनूप जुड़ गए। अनूप, देखा जाए तो केंद्र सरकार की बेहद ही खास योजना है पीएम आवास योजना, जिसके मद्देनजर जो गरीब परिवार है उन्हें पीएम आवास दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसका यूपी सरकार किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है यूपी सरकार पे डिपेंड करता है। और बाकायदा जांच करने के बाद ही जो पात्र होते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह से यूपी सरकार की पॉलिसी है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन उस तरह की बात यहाँ सामने नहीं आई। जो जिम्मेदार, जो मातहत है, जो प्रधानमंत्री आवास जिन्होंने आवंटित किया है, वो गरीबों को ना देकर जो अपात्र लोग थे यानी अमीर लोग थे उनको प्रधानमंत्री आवास दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई योजनाएं रही हैं, चाहे वो राशन वितरण योजना रही हो या फिर जो यूपी में यूपी सरकार जो प्रधानमंत्री आवास देती गरीबों को लिए देती है, उनमें भी तमाम तरह की गड़बड़ियां रही हैं। और एक बार फिर से ये प्रधानमंत्री आवास में जिस तरह से गड़बड़ झाला सामने आया है। हालांकि अब अधिकारी कह रहे हैं कि जो इस जो अपात्रों को जिन्होंने जो आवास प्रधानमंत्री दिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह से यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर, उसी नाक के नीचे जिस तरह से भ्रष्टाचार वो अपने आप में ही सरकार को चिढ़ाने वाली बात है। हालांकि दावा ये जरूर किया जा रहा है कि जिन लोगों जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अनूप, अगर बात करी जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, मैंने अभी कहा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, फिर चाहे राशन वितरण प्रणाली योजना हो, जो सरकार केंद्र सरकार जो राशन दे रही है उसमें भी तमाम तरीके की बंदरबाट में है। और यही वजह है कि यूपी सरकार ने नकेल कसने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की। लेकिन उसके बावजूद जो बिचौलिए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कहीं ना कहीं उसका तोड़ निकाल लेते हैं। हालांकि एक बार फिर सरकार की, क्योंकि सरकार की नजरों में आ चुका है, सरकार के संज्ञान में आ चुका है कि इस तरह का गड़बड़ झाला हुआ है, उसके बाद सरकार ने अपने स्तर से, जो जिला प्रशासन है, अपने स्तर से जांच कराई और जांच में जो दोषी है, कहा जा रहा है कि जो दोषी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार और जो अपराध की यूपी में कोई जगह नहीं है और जो भी उनके संज्ञान में मामला आता है निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में मामला आने के बाद कार्रवाई तय मानी जा रही। जो दोषी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास अपात्रों को दिया हो, चाहे एमपी की बात हो, एमपी की सरकार तो अपने बिल्कुल अब ऐसे में जांच की जाएगी और जांच के बाद देखने वाली बात होगी कि जिन्होंने गलत तरीके से भ्रष्टाचार के मद्देनजर ये आवास लिए उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप हमारे साथ में बनी रहिए अनूप, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।